नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा की उंगली की। कनिष्ठा उंगली में किसी भी प्रकार से कोई बुद्धि की कमी नहीं है, किसी भी प्रकार से बुद्धि की कमी नहीं, किसी भी प्रकार से याददाश्त की कमी नहीं। लेकिन जब इतनी ये गैप बीच में रह जाए जो सूर्य के पहले पट तक नहीं पहुंचता, कट तक नहीं पहुंचता, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई बहुत बड़ी चूक कर जाता है। यानी कुल मिलाकर उसमें जल्दबाजी करना, उस पर सही समय पर सही फैसला ना लेना और उसके बाद उसमें पछतावा, ऐसा व्यक्ति के साथ में ज़रूर होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर हो। ये पूरा हाथ देखने के बाद पता लगेगा। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर। वैसे व्यापार में भी इस बात व्यक्ति को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली की। यश और मान सम्मान के लिए जाने वाली सूर्य की उंगली और यहाँ उसके बीच में शनि के बीच में बना हुआ गैप, यहाँ कुल मिलाकर ये जो अपने आप में गैप है, ये गैप वो गैप होता है जब व्यक्ति चाहकर भी कुछ ना कुछ उसके साथ में ऐसा घटक्रम हो जाता है कि वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। साथ ही साथ उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के चल रही है, तो कहीं ना कहीं जीवन में कोई निराशा या किसी प्रकार का यह सम्मान प्राप्त नहीं होता है। शनि की उंगली यहाँ पर पूरी अनुकूलता के साथ में है। ऐसे व्यक्ति का कोई आसानी से पैसा नहीं मार सकता। इस प्रकार की शनि की उंगली, इस पर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का टर्न नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता व्यक्ति अपने कार्यों के अनुसार यहाँ पर दर्शाने वाली ये उंगली भी है। तो वही शारीरिक मेहनत कोई ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और बिल्कुल दो गैपों के साथ इस बृहस्पति की उंगली और सेकंड पर ये कट के मजबूत निशान। यदि ये निशानों की बात करूं तो ये आपके जीवन भर निश्चित रूप से आपकी दोनों हाथ की उंगलियों पर रहे होंगे। और ये वो निशान हैं कि यदि दो गैप बीच में ऊपर और नीचे मिल जाएं तो व्यक्ति अपने पास पैसा ठहर भी नहीं पाता, उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। साथ ही साथ जब ये दो गैप नज़र आएँ तो इस बात को भी दर्शाते हैं कि विवाह में बहुत ज़्यादा देरी और कभी कभी विवाह में ना होने का भी कारण रह जाता है। और जो कनिष्ठा उंगली पे मैंने बोला था वो यही चिन्ह मिला कि यानी कि जीवन में आप ये काम नहीं कर पाए। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ में भी ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाता है। बुध पर्वत की बात कर लो, यहाँ पर 3-4 रेखाओं का होना अनिवार्य इसलिए माना जाता है कि ये संतान का सुख सहयोग की रेखा भी यहाँ से मैं बोल देता हूँ। साथ ही साथ धन के आगमन की बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा धन को इन्वेस्ट रोक नहीं पाते हैं अपने पास और लेकर के तुरंत आप कहीं ना कहीं उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। इस प्रकार का बुध पर्वत यहाँ पर नज़र आने वाली रेखाओं के रूप में है। यहाँ आपकी विवाह रेखा को काट कर भी बहुत सारी रेखाएं गई हैं जिन्होंने आपके जीवन में विवाह में देरी को भी कराया है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपकी सीधा सीधा सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत यहाँ यश मान सम्मान प्रगति के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए यहाँ कोई रेखा खड़ी हो तो उसके ऐसे फल होते हैं। जब सामान्य सूर्य पर्वत होता है तो सामान्य सूर्य पर्वत में व्यक्ति को सामान्य ही यश और सम्मान मिलता है। मैं सिर्फ और यश और सम्मान की बात कर रहा हूँ, सामान्य ही यश और सम्मान व्यक्ति को मिलता है। अब बात करता हूँ यहाँ मैं आपके सीधा सीधा एक अगले पर्व की, इसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व धन का पर्व। और देखिए जिस प्रकार की रेखा मैं खींच रहा हूँ, अगर सिर्फ यही रेखा मुझे दिखलाई पड़ती हैं तो ये अच्छे शुभ चिन्ह नहीं हैं आपके लिए। यानी कि अगर मैं कहूँ तो यहाँ ये रेखा यहाँ पर है इस प्रकार से और यहाँ अभी पूरा चित्र ये दबा हुआ है, तो अपने पास धन को जोड़कर रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दो रेखाएं और खड़ी होनी अनिवार्य हैं, वरना 55 वर्ष के बाद आपको कहीं दूसरे के पास सामने ऐसी स्थिति ना हो जाए कि मेरे पास धन के आगमनों पर मेरे पे पता नहीं क्या ग्रहण लग गया कि मेरे पास तो धन आना बंद हो गया। इसलिए धन को अपने लिए सुरक्षित करके किसी भी संपत्ति के रूप में रखिए। आइए बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा सीधा बृहस्पति के पर्व की। यहाँ बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर यदि देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं, ये वो पर्वत हैं, ये वो बुद्धि की रेखाएं हैं, तो जो इस प्रकार को बताती हैं कि आपके जीवन के अंदर आप संपत्ति तो आपके पास निश्चित रूप से होगी। तो यहाँ संपत्ति तक का कोई बहुत ज़्यादा अभी ऐसा चिन्ह नहीं दिख रहा कि जिसकी वजह से मैं कह सकूँ कि अभी बहुत जल्दी में कोई संपत्ति का योग ध्यान दिखाई नहीं दिया इस जगह पर। अब मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की।
हृदय रेखा और यहाँ दो मुखी होकर के हृदय रेखा चली, यानी कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों की कहानी तो निश्चित रूप से आपके जीवन में रही है। साथ ही साथ जब यहाँ से हृदय रेखा जाकर के और बृहस्पति पर्व को देखे तो ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ मतलबी किस्म के आदमी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हृदय से आप अच्छे व्यक्ति हैं, दूसरों के साथ संबंध अच्छी तरह से अपनी तरफ से बना करके रखते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर रेखा है। तो ये हृदय रेखा कुल मिलाकर भी ठीक है। कोई बहुत बड़े रोग के चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये हल्के हल्के जो बूंदें हैं, ये हल्की हल्की जो चिन्ह हैं, ये वो चिन्ह होते हैं जो मंगल पर्व की तरफ देख लें तो व्यक्ति को मांगलिक भी बनाते हैं और उसके विवाह संबंधों में देरी को भी दर्शाते हैं। चलिए, ये आपका यहाँ एक रेखा का यहाँ चिन्ह मिला। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में सीधा सीधा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और जा कर के बुद्ध व्यापार की रेखा के साथ जुड़ करके बस रुक गई, यानी बुद्धि रेखा और यहाँ जाकर के केवल ये व्यापारिक रेखाओं के पास रुक गई, यानी दिमाग में सिर्फ और सिर्फ व्यापार 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 और धन धन धन, ये व्यापारिक रेखा थी यहाँ पे, इसके साथ में इनका संबंध बना हुआ है। तो ये व्यापारिक रेखाओं के रूप में वो रेखा जो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात को लगातार चलाती रहती हैं। अब मैं देखूं यहाँ पर आपका जो मंगल का द्वितीय पर्व जो जाना जाता है झगड़े झंझट मुकदमों के लिए, यहाँ तो इस प्रकार का कोई चिन्ह नज़र नहीं आता कि आपको किसी झगड़े का झंझट का मुकदमे का सामना करना पड़े। यहाँ इस प्रकार की रेखाएं भी हैं। चंद्र पर्वत की रेखा की तरफ देखने वाली रेखाएं जब चंद्र पर्वत से निकल करके और भाग्य रेखा की तरफ दिखाएं तो आज भी दिमाग के अंदर प्रगति भरी हुई है। ये प्रगति की रेखाएं होती हैं। आज भी दिमाग में यही जुनून है कि प्रगति करूं, तरक्की करूं, उन्नति करूं, ये सब रेखाएं यहाँ पर। ये वो रेखाएं हैं व्यापारिक रेखा जिनका संबंध अगदी व्यापारिक यहाँ आयु रेखा के साथ बन जाता है तो व्यक्ति दूर प्रांतों से जुड़ करके अपने व्यापार के माध्यम से धन प्राप्त करता है। तो ये वो रेखा आपके हाथ के अंदर यहाँ व्यापारिक रेखाओं के रूप में ठीक रेखा है, कोई खराब रेखा नहीं है। मणिबंध से निकल करके जब व्यक्ति के पास में ये रेखा चलती है तो निश्चित रूप से परिवार में ऐसा भी हो सकता है कि जो काम आज आप कर रहे हैं वो परिवार में भी किसी ने किया हो। कई बार परिवार से ही व्यक्ति सीख करके उन कामों को आता है, यहाँ पर दिखलाने वाली इस रेखा के रूप में। साथ ही साथ भाग्य रेखा एक रूपता के साथ चल रही है, तो यानी कि जीवन में काम तो आपका एक ही रूप से रहने वाला है, इस प्रकार को दर्शाने वाली यहाँ पर ये आपकी भाग्य रेखा भी अनुकूलता से मिली। अब इसमें क्या क्या गहराई है उसको जरा मैं सवालों के द्वारा देखता हूँ। अभी तक शादी नहीं हुई है, बिल्कुल आपका मांगलिक हाथ था और मुझे लगता है कि कई बार आपके रिश्ते की बात चली है और वो रिश्ते की बात टूटी है क्योंकि विवाह रेखा को कई रेखाओं ने काटा है। तो यहाँ इस प्रकार का साथ ही साथ मंगल पर भी कुछ जो है थोड़ा दूषित हिसाब से मिला था। तो थोड़ा इस बात पर आपको मैं बता दूं कि अगर विवाह की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से ये जो जहाँ तक के या ये जो रेखा एक यहाँ मस्तिष्क रेखा से मिल रही है इसे प्रेम संबंधों के लिए भी जाना जाता है। यानी हृदय रेखा से मस्तिष्क रेखा का मिलन, यानी कहीं ना कहीं दिमाग में एक बार संबंध बनने की संभावनाएं अभी भी आपके पास मौजूद हैं। आप चाहें तो 2022 तक ये किसी भी तरीके से विवाह कर लीजिए, वरना उसके बाद आपका विवाह नहीं होगा। प्रॉपर्टी लेने के योग आगे कब तक बने रहेंगे? हाँ, प्रॉपर्टी का जहाँ तक संबंध है तो मैं समझता हूँ अभी ये आगे कट आया है, ये तो हो सकता है आपको 50 से 52 वर्ष के बीच में प्रॉपर्टी का योग और बने। साथ ही साथ आप जो है यदि चाहें तो जन्म पत्री के द्वारा हम और सटीकता से आपकी बहुत सारी बातों को भी बता सकते हैं। तीसरा सवाल है, पिछले 10 साल से पार्टनरशिप बिजनेस किया था, लास्ट 4 मंथ से अलग हो गया है, आगे बिजनेस कैसा रहेगा? अभी आपकी जो आगे की स्थिति है वो यहाँ पर टिपिकल बनी हुई है, यानी कुल मिलाकर के 48 पे देखता हूँ तो थोड़ा मस्तिष्क रेखा डिस्टर्ब है, थोड़ा सा आपकी आयु रेखा डिस्टर्ब है। तो कुल मिलाकर अभी थोड़ा सोच समझ करके चलिएगा। जब इस तरह से रेखा कट हो जाती है तो थोड़ा सोच समझ करके चलना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि हाँ 50-50% आपके पास इस समय स्थितियाँ हैं। विदेश में बिजनेस है मेरा, जर्म स्टोन और डायमंड्स का, तो ये कैसा रहेगा? बिल्कुल यहाँ शनि और शुक्र का इन्वॉल्वमेंट अच्छा है, तो जो डायमंड के काम के लिए इनका सहयोग होना चाहिए। तो वो यहाँ पर पर्वत अनुकूल है, तो अनुकूल पर्वत में आप इस काम को कर सकते हैं, ये आपका काम बनता है।
आपने कहा लास्ट एक मंथ से किसी के साथ पार्टनरशिप में मैन्युफैक्चरिंग रूबी जेमस्टोन स्टार्ट किया है, क्या मैन्युफैक्चरिंग सूट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मैन्युफैक्चरिंग ना करके आप हो सके तो ट्रेडिंग करिए, आप रिटेल में काम करिए, आप किसी भी तरह से सेल करिए, लेकिन आपको मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर अनुकूल नहीं लग रही है। तो कृपया करके मैन्युफैक्चरिंग से बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या बहुत संभल करके आपको चलना है। धन का योग आगे कैसा है मैंने आपको बता दिया, पैसा जोड़ कर रखिए। अभी रेखा नहीं बनी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रेखा बनेगी ही नहीं, लेकिन मुझे 55 वर्ष के बाद स्थिति यहाँ अच्छी नहीं लग रही है, तो थोड़ा पैसे को संभाल करके चलिएगा। अभी आपके पास 2 साल मुझे लगता है बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, इसमें हो सकता है आपसे गलत कुछ हो जाए। बाकी जन्म पत्री में और गहराई से पता लग जाएगा कि ये ग्रह आनी ही है नहीं आनी है। तो चलिए ये सब मैंने बताया, अब बताता हूँ आपका शुक्र पर्व। शुक्र पर्व जहाँ पर देखता हूँ तो कुल मिलाकर बहुत अपने आप में यहाँ, वैसे तो व्यापार के हिसाब से ठीक है, लेकिन जब फूला हुआ होता है तो बृहस्पति भी अनुकूल नहीं था ज़्यादा, और संतान की रेखा भी नहीं थी, तो व्यक्ति का कुल मिलाकर कहीं ना कहीं विवाह में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो बृहस्पति का होता है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा गुप्त संबंध तो बन ही सकते हैं, क्योंकि पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ है शुक्र, और साथ ही साथ बृहस्पति को आपको मनाना होगा, उसके बिना आपका विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा। आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा अभी हाथ में 70 वर्ष तक की आयु रेखा है, आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ आयु रेखा भी आपकी मैंने बता दी है, आपके सभी सवालों का जवाब भी मैंने दे दिया है। कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, यदि आप वो कर लेंगे तो आपका विवाह भी और आपका काम में भी आपको सही डिसीजन लेकर के आप नुकसान नहीं उठा पाएंगे, तो धन के आगमन भी अच्छे बने रहेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बृहस्पति को मनाना चाहिए, सबसे पहले विवाह के बारे में सोचना चाहिए। उसके लिए आप कुछ जैसे भी मिले, आप किसी विधवा आश्रम से भी ला सकते हैं, कहीं महिला आश्रम से भी ला सकते हैं, किसी भी तरीके से जैसे भी आपको मौका लगे आपको अपना घर बसाना चाहिए। सबसे पहले उसके लिए आपको प्रतिदिन ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस माला का 3 माला का जाप करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति 3 माला का जाप करें, और श्री सुक्तम का नित्य पाठ करें, और साथ ही लिंगाष्टकम पढ़ें। बस इतना करें, अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करें आप, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।